नमस्कार। ब्लू पैरेट टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पैसे का, करेंसी का और रुपये का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी और इसके पीछे का इतिहास। नवपाषाण काल में यानी 8000 साल पहले इंसानों ने खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया था। इसके बाद कातने बुनने की कला, औजार और बर्तन बनाना और पशुपालन भी शुरू हुआ था। इसी काल में मेसोपोटामिया के लोगों ने बार्टर सिस्टम शुरू किया, जहां सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था या लिया जाता था। पर इस सिस्टम में एक डिफेक्ट था कि इस सिस्टम में उपलब्ध सामान के उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था। 1200 ईसा पूर्व चीन ने कौड़ियों को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी किसी एक वस्तु को ही मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हुआ। कौड़ी की अपनी कोई कीमत नहीं थी, पर करेंसी के रूप में स्वीकार किया गया। कौड़ी का इस्तेमाल समूचे अफ्रीका, दक्षिण एशिया और द्वीपों में 4000 वर्षों तक चलता रहा। 600 ईसा पूर्व लिडिया, जिसे आज तुर्की कहते हैं, वहां के शासक ने लिडियन स्टेटर के नाम से सिक्कों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया। इसे दुनिया में पहली आधिकारिक करेंसी में जाना जाता है। ये सिक्के सोने और चांदी के मिश्रण से बनाए गए थे और इन पर जानवरों के चित्र के विशेष मोहर लगी रहती थी। लिडिया यानी तुर्की और चीन के अलावा भारत भी पहला देश है जिसने मुद्रा के तौर पर सिक्के जारी किए हैं। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल में सिक्के ढालने की शुरुआत हुई। इन सिक्कों को पन, पुराण और करशापन कहा जाता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के सिक्कों का वर्णन किया गया है, जिसमें स्वर्ण रूपा यानी सोने का, ताम्र रूपा तांबे का, रुपये रूपा चांदी का और सिस रूपा सीसा का वर्णन किया गया है। तुर्की के सुल्तान इल्तुतमिश ने चांदी से बनी मुद्राओं को टंका और तांबे से बनी मुद्राओं को जीतल के रूप में जारी किया। 1526 ईस्वी में मुगलों ने दिल्ली में राज संभाला। इस समय तक अर्थव्यवस्था पूरी सिक्कों पर आधारित थी। सिक्कों से ही लेन देन हुआ करता था और चीजों की कीमत तय नहीं थी। मुगलों ने चीजों की कीमत तय करना शुरू कर दिया और 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने दिल्ली की राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। भारत में शेर शाह सूरी ने 1540 और 1545 के शासनकाल के दौरान रुपया शब्द का प्रयोग किया और 11.5 ग्राम चांदी के रुपया जारी कर दिया। यह रुपया 20वीं सदी तक चलता रहा। शेर शाह सूरी के राज में 10.9 ग्राम सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था। वहीं तांबे के सिक्कों को धाम कहा जाता था, जिसको बाद में पैसा कहा गया और आज भी पैसा बहुत ही प्रसिद्ध है और पैसे को पैसा ही पुकारा जा रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1857 में रुपया भारत की मान्यता मुद्रा बनाई। तब से अब तक रुपये के शेप, साइज, मटेरियल और डिजाइन में बदलाव तो आया, पर रुपया नाम नहीं बदला गया। रुपया शब्द दरअसल संस्कृत के रुपया से आया, जिसका मतलब कच्ची चांदी होता है, और रुपकम का मतलब चांदी का सिक्का होता है। आइए जानते हैं करेंसी नोट्स के बारे में। करेंसी नोट एक वचन पत्र है जो पुराने समय में भरोसे पर चलता था। राजा के भरोसे पर उस कागज की कीमत उस पर लिखे धनराशि के बराबर हो जाती थी। तब अब दुनिया भर की सरकारें इसे मान्यता देती हैं। माना जाता है कि पेपर करेंसी की शुरुआत
करीब 700 ईस्वी में चीन के सांग राजवंश से हुई, पर कागजी मुद्रा के को पंख लगे 14वीं शताब्दी में, जब यूरोप में नोट्स का उपयोग आरंभ हुआ। 1660 ईस्वी में बैंक ऑफ स्वीडन ने पहला प्रॉपर ऑफिशियल नोट जारी किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत की थी। 30 नवंबर 1917 को 1 रुपया, 2 रुपया और 8 आने का नोट जारी हुआ था। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और तब से नोट छापने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही है। 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करते रहे ब्लू पैरेट टीवी को, ताकि जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। नमस्कार।